बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसा कि आपने कहा कि यूएस में ये शो हुआ है और काफ़ी सारे सीजन्स हुए हैं, इंडिया में पहली बार हो रहा है। सो आई गेस ऑडियंसेस को कुछ नया देखने को मिलेगा। ऑल्सो आई थिंक ये एक ऐसा शो है जिसमें बहुत सारा ड्रामा होगा, काफ़ी सारे ह्यूमन इमोशंस होंगे। सो मैं भी वेट कर रही हूँ देखने के लिए कि ऑडियंसेस कैसे रिएक्ट करती है। तो इसमें आपका क्या रोल रहेगा, क्योंकि आप इसके पहले बहुत सारे रियलिटी शोज भी कर चुके हैं जी जिसमें आप जज रहे थे, आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप अपना मतलब आ चुके हो, जी, ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी कर चुके हो, थैंक टेलीविजन यू, की तो आप क्वीन है ही। और थैंक अभी यू। तक आपको लोग मिस करते हैं, तो इसमें आपका क्या कुछ अलग रोल रहने वाला है? इसमें जैसा कि आपने कहा कि मैं लव के लिए एडवाइस देने वाली हूँ जी। और आई गेस एक जैसे रिलेशनशिप्स है और कभी दो रिलेशनशिप सेम नहीं होते, तो सबकी अलग अलग इश्यूज है, अलग अलग प्रॉब्लम्स है, अलग अलग नीड्स हैं। तो आई गेस आई कम इन दैट पॉइंट वेयर इफ दे रिक्वायर एन एडवाइस, आई गिव इट टू देम। फिर वो उनके ऊपर है कि वो उस एडवाइस को ले या नहीं। लेकिन जैसा आपने कहा कि दोनों अलग अलग लोग रहते हैं, सब, पार्टनर्स जो हाँ रहते जी हैं, दोनों के माइंड में क्या कुछ चल रहा है हमें भी नहीं पता जी। रहता, तो ऐसे लोगों को एडवाइस देना कितना कुछ अलग रहता है, क्या कुछ डिफिकल्ट होता है, हमेशा डिफिकल्ट होता है, बट आई गेस ह्यूमन बींग्स तो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, उनके हमारे इमोशंस सेम होते थोड़े हैं, बहुत सेम ही होते सेम होते हैं। किस तरह से वो रिएक्ट करे किसी सिचुएशन में, वो भी बहुत सिमिलर होता है, बस अलग अलग लोग होते हैं। वो समझना पड़ता है कि आप कैसे हो और मैं किस तरह से कौन सी बात बोलूँगी तो आपकी समझ में आएगा, या मैं बहुत क्लियर थी पहले से कि मैं किसी को हर्ट नहीं कर सकती और मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूँगी कभी कि किसी को भी बुरा लगे। सो वो सारी चीज़ें कुछ माइंड में लेकर चलो तो आई गेस, और पहले 2-3 दिन आई गेस थोड़ी तकलीफ होती है क्योंकि यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम। आप पहली बार मिल रहे हो उनसे, पहली बार सुन रहे हो उनकी बातें, पर 2-3 दिन के बाद, अभी तो 2 हफ्ते हो गए हैं, सो आई फील वेरी कंफर्टेबल। ऐसे लेकिन ऐसा लगता है कि बोलने से पहले सोचती हूँ, नहीं तो कुछ हर्ट हो गया, अगर लड़की हर्ट हो गई या फिर नहीं, कोई इसलिए वैसा कुछ सोचती ही नहीं हूँ कि जो जिससे कोई हर्ट हो। मेरे माइंड में वो चीज़ बहुत क्लियर है पहले से ही। जैसे कि आप ऑलरेडी अपने लव लाइफ में काफी सक्सेस है, फाइनली आप जिनसे आप प्यार करते थे उससे आप शादी किए, जी, तो जो आपकी जो पर्सनल लाइफ की लव लाइफ है वो आप इस शो में किस प्रकार यूज करेगी? मैं बिल्कुल नहीं यूज करूंगी पर्सनल लाइफ। there's a reason that why personal life is जैसे personal कि life। आपका एक्सपीरियंस है ऑलरेडी लव को हाँ, लेकर, वो जैसा तो कुछ मेरा situation रहता पर्सनल है। एक्सपीरियंस है, Yes. बट आई गेस इट्स नॉट जस्ट अ रिलेशनशिप। आई थिंक आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस भी आपको बहुत हेल्प करती हैं सीखने। आप जिस तरह के रिलेशनशिप आपने अपने मॉम डैड के साथ बताया या अपने ब्रदर के साथ बताया, अपने हस्बैंड के साथ, नाउ माई हस्बैंड, देन बॉयफ्रेंड, ऑल माई फ्रेंड्स, आई थिंक लाइफ itself is a learning, big learning. So and I think you have to, every time that you learn something, you learn a lesson, you have to keep it in your mind, you have to remember it, you should not forget about all the lessons that life teaches you. एंड ऐसे टाइम पे, ऐसे मौक़ों पे काफ़ी यूज़ हो जाता है, फिर काम आता है। तो अब तक 2 वीक ऑलरेडी हो चुके जी हैं, तो जो भी कंटेस्टेंट आपसे मिले तो जी, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपको कैसा एक्सपीरियंस, आई थिंक अलग-अलग लव मेरा स्टोरी आपको एक्सपीरियंस पता बहुत चली? अच्छा है क्योंकि वो लोग मुझे बहुत स्वीट लगते हैं। आई थिंक उनका एक्सपीरियंस एक तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, और सेकेंडली आई थिंक वो लोग अभी इस सोशल एक्सपेरिमेंट में बहुत इन्वॉल्व हैं टू इवन थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। सो वो समझ रहे हैं अपने आप को, कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप्स को। वो कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जिनके आंसर्स उनको मिल रहे हैं धीरे धीरे, आई गेस। तो आपको क्या लगा कि मतलब अभी 2 वीक में क्या कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है आज के रिलेशनशिप्स में? वो तो मैं बता नहीं सकती ना, फिर मैं शो ही बता दूंगी आपको। Yes, आपको देखना पड़ेगा उसके लिए। तो जैसे कि आप बोले सब लोग सोशल एक्सपीरियंस से जुड़े हुए हैं, और आजकल ऐसा हो रहा है ना, लोग सोशली तो ज़्यादा प्यार व्यार करते, लेकिन जो पर्सनल लाइफ रहता है वो नहीं मैनेज कर पाते कहीं ना कहीं, तो उसमें आपकी क्या राय? आई थिंक सबकी अलग अलग है, यू कांट जनरलाइज एनीथिंग कि सबके ऐसे हो रहा है। आई थिंक पुराने टाइम से ही, अभी आपको इन चीज़ों के बारे में इतना पता इसलिए चल जाता है क्योंकि सोशल मीडिया है। पहले किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था, तो उस वक्त भी ऐसी रिलेशनशिप्स थी जो बस निभा रहे थे लोग, क्योंकि शादी हो गई है या साथ में रहना है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तेरा है पर मेरा है कॉन्सेप्ट टाइप ऑफ थिंग। एंड देयर हैव बीन वेरी सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स, जैसे मैंने अपने दोस्तों में देखा है, कुछ रिलेटिव्स में देखा है, मेरे मॉम डैड की रिलेशनशिप बहुत सक्सेसफुल रही है। सो इट डिपेंड्स टू ईच देयर ओन। लाइक आई सेड, नो टू रिलेशनशिप्स आर द सेम। जैसे कि आप और जो सूरज है वो तो लव बर्ड्स है, और आप मतलब आप जो कपल से लोग बहुत पसंद करते हैं आप थैंक यू। दोनों को, लेकिन जब आपके बीच में ऐसा कुछ आना तानी होता है तो वो कौन सबसे ज्यादा मैनेज करता है? दोनों। आई थिंक आई मीन आप
चाहे शादी हुई हो या नहीं हुई हो, आर्ग्यूमेंट्स तो सबके बीच में होती है, दो दोस्तों के बीच में भी होती है। मैंने एक चीज़ सीख ली अभी कि उसको खींचना नहीं है, जो प्रॉब्लम है बात करके ख़त्म करो। आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ द की। आप जितना एक दूसरे के साथ बात करोगे, जितना प्यार से बात करोगे, उतनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कुछ मंत्रा रहते हैं जो लोग फॉलो करते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, लड़की भी करती है लड़का भी करता है, तो आपके उसमें ऐसे दो main चीज़ें हैं, चीज़ें- एक है नेवर क्रॉस योर बाउंड्रीज विद वर्ड्स। Yes. सेकंड इज जो भी झगड़ा हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, उसका सोल्यूशन ढूंढो, उसको और बढ़ाओ मत। सो दीज टू आई थिंक वर्क वेरी वेल। तो जब आपको ये टेम्पटेशन आइलैंड बताया गया कि ऐसा ऐसा, तो आप पहले क्या थिंकिंग की कि क्या होगा, क्या कुछ रहेगा, क्या आप I already answered this question, but I'll tell you again. I was very nervous, like I said, क्योंकि ये लोग human beings हैं, और you know you suddenly, और आप उनको जानते नहीं हैं, आप वो लोग strangers हैं, तो suddenly आप नए लोगों को मिलके उनके relationship के ऊपर advice कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, तो थोड़ा सा nerve wracking लगता है। बट आई थिंक 2-3 दिन में आई वॉज ओके, कि जब जान पहचान हो गई, थोड़ी बहुत बातचीत हो गई, अभी 2 हफ्ते हो गए हैं, आई फील वेरी कंफर्टेबल। फाइनली वर्किंग विद करण कुंद्रा, वो कैसा जी। एक्सपीरियंस रहा? बहुत बहुत अच्छा, अभी काम कर ही रहे हैं साथ में। वो बहुत कॉन्फिडेंट है, Yes. बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है, बहुत हंसमुख है, काम को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। दैट्स समथिंग वेरी रियली रियली नाइस टू सी। सो या आई एम वेरी हैप्पी वर्किंग विद हिम। और ऐसा कहा जा रहा है कि आगे शो में इसमें एलविश यादव भी जुड़ने वाले हैं, तो उसके बारे में ऑल दैट यू विल हैव टू वेट एंड वॉच नाउ। मतलब अभी तक इसके बारे में कुछ ऐसा नहीं है। नहीं बता सकती कुछ भी। और लास्ट मैसेज टू योर फैन और बाकी जो ऐसे कपल्स हैं आज के जो रिलेशनशिप में, वो लोग को आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर उनके? वेल, रिलेशनशिप को लेकर यही बोलना चाहूँगी कि हैव सेल्फ वर्थ बट बी अ गिवर। मैं ट्रूली बिलीव करती हूँ कि लव अनकंडीशनल होता है। जहाँ पे भी कंडीशंस आ गए और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आ गई टू गेट बैक, आई थिंक देन इट्स नॉट लव, देन इट्स समथिंग एल्स। So give as much as you can and take care of yourself, क्योंकि रिजर्व करना अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू।